गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम लोग बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर में डिसऑनर ऑफ अ बिल टॉपिक स्टार्ट कर चुके थे और प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने एंट्रीज डिस्कस किए थे कि क्या एंट्री किए जाते हैं व्हेन द बिल इज डिसऑनर्ड इन केस द बिल हैज़ बीन रिटेन्ड बाय द ड्रॉर टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी। तो पहले भी हमने इस बात को सीखा है कि ड्रॉर बिल को चार तरह से यूज़ कर सकता है। He can retain the bill, he can discount the bill from the bank, he can endorse the bill to a third party and he can send the bill to bank for collection. तो ड्रॉर के पास तो चार ऑप्शंस हैं. He can use the bill in all these four ways. But what happens in case the bill is dishonored? अगर बिल को डिसऑनर कर दिया जाए तो क्या एंट्रीज किए जाएंगे? तो इलस्ट्रेशन नंबर 12 में अब हम लोग देखते हैं कि ड्रॉर ने पहले तो बिल को बैंक से डिस्काउंट करा लिया और बाद में बिल हो गया डिसऑनर. तो अब क्या एंट्री होगी देखिए. X draws a bill on Y for 20,000 on 4th September payable after 4 months. तो पहले तो X ने बिल ड्रॉ किया है Y पे, तो X हो गए ड्रॉर. तो ये क्या एंट्री करेंगे 4th सितंबर को. इनको तो 4th सितंबर को बिल रिसीव हो रहा है, तो एंट्री हो गई BR टू Y. और 4th सितंबर को Y भी एंट्री करेंगे, तो ये देखिए Y एंट्री करेंगे X टू BP. तो X ने पहले एंट्री करी BR टू Y और Y ने 4th सितंबर को एंट्री कर ली X टू BP. तो पहले तो बिल को एक्सेप्ट करने की और बिल को रिसीव करने की एंट्री हो गई. अब मिस्टर X क्या कर रहे हैं, मिस्टर X बिल को डिस्काउंट करा रहे हैं ऑन 7th अक्टूबर एट 12% पर एनम. तो 4th सितंबर से 7th अक्टूबर, तो सितंबर से अक्टूबर 1 मंथ हो गया. तो आफ्टर 1 मंथ मिस्टर X बिल को डिस्काउंट करा लेते हैं. तो 7th अक्टूबर को डिस्काउंट करा रहे हैं तो सिर्फ मिस्टर X एंट्री करेंगे. पहले भी हमने सीखा है कि ड्रॉई को इस बात से कोई मतलब नहीं है. तो X ने बिल को डिस्काउंट कराया. डिस्काउंट कराने की एंट्री होती है बैंक डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस डेबिट टू BR. तो बिल कितने का था 20,000 का, तो बिल तो चला गया 20,000 का, लेकिन X को पेमेंट कितनी मिली, सिर्फ 19,400. 12% पे डिस्काउंट कराया तो 20,000 का पहले 12% निकाला जाएगा. 20,000 का 12%, तो ये आएगा 2,400. 2,400 मीन्स 200 पर मंथ. अगर हम इसको 12 से डिवाइड कर दें तो 200 पर मंथ आ गया. और बिल को 1 महीने बाद ही डिस्काउंट करा लिया गया. 4 महीने का बिल था, 1 मंथ के बाद डिस्काउंट हो गया. दैट मीन्स अभी भी 3 मंथ्स रिमेनिंग है. तो जितने मंथ्स रिमेनिंग होते हैं उतने मंथ्स के चार्जेस बैंक लेगा आपसे. तो 600 रुपीज़ बैंक ने चार्ज कर लिए. तो ये रहे यहाँ पे 600 रुपीज़ डिस्काउंटिंग चार्जेस. तो ये एंट्री हो गई बिल को डिस्काउंट कराने की और ये एंट्री सिर्फ मिस्टर X करेंगे. अब जब बिल की ड्यू डेट आ जाएगी 4th सितंबर के बाद, जब 4 मंथ्स पूरे हो जाएंगे, 7th जनवरी आ जाएगा, तो 7th जनवरी को बिल डिसऑनर हो जाएगा. जब बिल डिसऑनर होगा तो उस केस में क्या एंट्री होगी. तो देखिए X ने बिल लिया था Y से और दे दिया था बैंक को. तो बिल किसके पास था, बैंक के पास. ड्यू डेट पे बैंक जाएगा Y से पैसा लेने. मिस्टर Y ने पैसा देने से रिफ्यूज कर दिया. तो बैंक क्या करेगा, बैंक के पास अब पहला तो ऑप्शन ये है कि बैंक नोटरी पब्लिक के पास जाएगा. नोटरी पब्लिक से इस बात का शिकायत करेगा एक तरह से. नोटरी पब्लिक का फिर ये ड्यूटी होगा कि वो दोबारा से बिल को प्रेजेंट करे वाई के पास. अगर दोबारा वाई मना कर देते हैं पेमेंट करने से, तो नोटरी पब्लिक बिल पे रीज़न नोट डाउन करके बिल को वापस कर देगा बैंक को. तो नोटिंग चार्जेस कौन पे करेगा, नोटिंग चार्जेस पे करेगा बैंक, क्योंकि बिल बैंक के पास था. बैंक जाएंगे नोटरी पब्लिक के पास और नोटरी पब्लिक से इस सर्विस को लेंगे. उसके बाद भी पेमेंट नहीं मिला है, तो अब बैंक क्या करेंगे, बैंक फाइनली इस बिल को X को वापस कर देंगे. तो अब X एज अ मीडिएटर, X की अब ये ड्यूटी है कि मिस्टर X बैंक को पैसा वापस करें जो बैंक ने उनको पहले दे रखा है 19,400 रुपये, और फिर बाद में ये Y से पैसा रिकवर करें. तो X को 2 काम करने हैं. मिस्टर X बैंक को पूरा पेमेंट वापस करेंगे, पूरा पेमेंट इन द सेंस 20,000, क्योंकि 600 तो जो चार्जेस बैंक ने लिए थे वो रिफंडेबल नहीं होते. तो बैंक आपको ये 600 रुपये वापस नहीं करने वाला, बैंक आपसे पूरे 20,000 रुपये ले लेगा. तो मिस्टर X बैंक को पूरा 20,000 पे करेंगे और Y से पैसा रिसीव करेंगे विद नोटिंग चार्जेस, अगर पे किया गया है तो. तो अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है. द बिल इज डिसऑनर्ड ऑन द ड्यू डेट
pass necessary entries in the books of X and Y if bank has paid 300 as noting charges. तो अब X का ये ड्यूटी है कि मिस्टर X 20,300 रुपीज बैंक को पे करेंगे और सेम अमाउंट Y से रिकवर करेंगे. तो ये एंट्री पास हो जाएगी अब मिस्टर X की बुक्स में. Y डेबिट टू बैंक. Y तो डेबिट होंगे ही होंगे हर केस में. मिस्टर Y को तो डेबिट किया ही जाएगा. वेन एवर द बिल इज डिसऑनर्ड, ड्रॉई इज डेबिटेड ऑलवेज. मिस्टर X विल डेबिट Y. क्रेडिट वो होता है जिसके पास बिल होता है. क्रेडिट वो होगा. तो इस समय बिल किसके पास था? बैंक के पास. तो मिस्टर X क्या एंट्री कर रहे हैं? Y डेबिट टू बैंक. तो Y तो हमेशा डेबिट होंगे, लेकिन क्रेडिट कौन होगा? जिसके पास बिल होगा. तो मिस्टर X को 20,300 रुपए Y से लेना है और सेम अमाउंट उन्होंने बैंक को ऑलरेडी पे कर दिया है. लेटर ऑन ही कैन रिकवर दिस अमाउंट फ्रॉम Y. और Y अपनी बुक्स में वही एंट्री करेंगे जो डिसऑनर की होती है. पहली एंट्री को रिवर्स कर दिया जाएगा. X टू BP रिवर्स हो जाएगा, BP टू X हो जाएगा और नोटिंग चार्जेस भी डेबिट हो जाएंगे 300 रुपए. तो ये एंट्री Y की बुक्स में तो सेम रहेगी, सिर्फ ड्रॉर की बुक्स में थोड़ा चेंज आ जाता है बस, और कोई चेंज नहीं आता. ड्रॉई की बुक्स में कोई चेंज नहीं आता. ड्रॉई ड्यू डेट पे बिल को अगर डिसऑनर कर रहा है तो वो यही एंट्री करेगा. उसको इस बात से कोई मतलब नहीं कि बिल X लेके आया था या बिल Y लेके आया था या बिल बैंक लेके आया था. इस बात से उसको कोई मतलब नहीं है. उसने बिल को डिसऑनर किया है तो जो एंट्री होती है डिसऑनर की, ड्रॉई तो वही एंट्री करने वाला है. तो ये था हमारा आज का पहला इलस्ट्रेशन जो कि डिसऑनर है इन केस ऑफ बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम द बैंक. इलस्ट्रेशन नंबर 13 भी बिल्कुल सिमिलर इलस्ट्रेशन है. तो सभी स्टूडेंट्स एक बार 13th इलस्ट्रेशन को देख लेंगे. बिल्कुल सिमिलर इलस्ट्रेशन है. उसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 14 हम लोग कर लेते हैं. अब क्या किया गया है कि अब मिस्टर X ने बिल को बैंक को नहीं दिया था, मिस्टर X ने बिल को किसी और को एंडोर्स कर दिया था. ऑन 1st जनवरी A drew a bill on B for 5,000 payable after 3 months. B accepted the bill and returned it to A. तो सबसे पहले हम लोग बिल को एक्सेप्ट और रिसीव करने की एंट्री कर लेते हैं. मिस्टर A को बिल रिसीव हो रहा है तो एंट्री होगी BR टू B. मिस्टर A को बिल रिसीव हो गया और B ने बिल एक्सेप्ट कर लिया तो A टू BP. दोनों ने पहली एंट्री कर ली है. मिस्टर B ने बिल को एक्सेप्ट किया है और मिस्टर A ने बिल को रिसीव किया है. उसके बाद आफ्टर 10 days A एंडोर्स द बिल टू C. तो मिस्टर A ने बिल को किसको दे दिया? C को दे दिया आफ्टर 10 days. तो जनवरी 11 को बिल दे दिया गया है C को. तो एंट्री हो गई C टू BR. तो मिस्टर B को तो इससे कोई मतलब नहीं है. मिस्टर B अपनी बुक्स में कोई एंट्री नहीं करेंगे. तो मिस्टर A ने बिल किसको दे दिया? C को. तो मिस्टर A क्या एंट्री करेंगे? C टू BR. और अगर C की बात करें हम तो C क्या एंट्री करेंगे? BR टू A. क्योंकि अब C को बिल मिल रहा है. जब A को बिल मिला था तो A ने क्या एंट्री की थी? BR टू B. अब C को बिल मिल रहा है तो C क्या एंट्री करेंगे? BR टू A. क्योंकि C को बिल मिला किससे? A से मिला. A को बिल किससे मिला था? B से. तो A ने क्या एंट्री की थी? BR टू B. और C को अब किससे बिल मिला? A से. तो C ने क्या एंट्री करी? BR टू A. तो मिस्टर C की बुक्स में अगर एंट्री करने को हमको कहा जाएगा तो हम एंट्री करेंगे BR टू A. तो 10 दिन बाद मिस्टर A ने बिल दे दिया है C को. तो A और C इस चीज की एंट्री करेंगे, सिर्फ B से कोई मतलब नहीं है. अब जब ड्यू डेट आएगी तो मिस्टर C पैसा लेने जाएंगे B के पास. लेकिन जब वो पैसा लेने जाते हैं तो लिखा हुआ है द बिल वॉज डिसऑनर्ड एंड C पेड 100 एज नोटिंग चार्जेस. तो क्योंकि बिल तो C के पास था तो C को नोटिंग चार्जेस पे करने पड़ेंगे कि बिकॉज नाउ मिस्टर C विल गो टू द नोटरी पब्लिक. तो C विल गो टू द नोटरी पब्लिक, ही विल पे 100 एज नोटिंग चार्जेस. और फाइनली मिस्टर C क्या करेंगे? बिल को किसको वापस कर देंगे? A को वापस कर देंगे. क्योंकि C को बिल कहां से मिला? C को तो A से मिला था. तो मिस्टर C ने तो बिल वापस कर दिया A को. तो अब देखिए मिस्टर A क्या एंट्री करने वाले हैं. तो मिस्टर A सिंपल एंट्री करेंगे B टू C. B को तो डेबिट करना ही करना है उनको. क्रेडिट कौन होगा? जिसके पास बिल है. तो प्रीवियस इलस्ट्रेशन में क्रेडिट कौन हुआ था? बैंक. क्योंकि बिल किसके पास था? बैंक के पास. अभी किसके पास है बिल? C के पास. तो क्रेडिट कौन होगा? C क्रेडिट होगा. ड्रॉई तो हमेशा डेबिट होगा. अगर मिस्टर A ड्रॉर हैं और B ड्रॉई हैं तो मिस्टर A B को तो डेबिट करेंगे ही करेंगे. क्रेडिट किसको करेंगे? क्रेडिट या तो वो BR को करेंगे या फिर बैंक को करेंगे या C को करेंगे.
तो अभी बिल किसके पास था? सी के पास, तो उन्होंने सी को क्रेडिट किया। तो अब मिस्टर ए के दो काम है, मिस्टर ए के पास दो काम है। वो 5100 रुपीज़ बी से रिकवर करेंगे और 5100 रुपीज़ सी को पे करेंगे, क्योंकि 100 रुपीज़ नोटिंग चार्जेस था, 5000 का बिल था, तो 100 रुपीज़ अब उसी में इंक्लूड हो जाएगा। मिस्टर बी वही एंट्री करेंगे जो वो पहले करते हैं, बीपी डेबिट, नोटिंग चार्जेस डेबिट टू ए, तो इनकी एंट्री में कोई चेंज नहीं आएगा। और मिस्टर सी डिसऑनर की एंट्री करेंगे बिकॉज ही रिटेन्ड द बिल टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी, तो ऊपर की जो एंट्री है उसको रिवर्स कर दिया गया, ए टू बी आर कर दिया और टू कैश भी किया बिकॉज ही हैज़ पेड 100 रुपीज़ इन कैश। तो एक्चुअली में पेमेंट किसने किया नोटिंग चार्जेस का? सी ने, लेकिन उसको बियर कौन करेगा? बी, बिकॉज सी हैज़ पेड बट ही विल रिकवर इट फ्रॉम ए, ए विल रिकवर इट फ्रॉम बी बट बी कांट रिकवर इट फ्रॉम एनीवन, तो बी विल अल्टीमेटली बियर द नोटिंग चार्जेस। सी हैज़ पेड इट बट बी विल बियर इट। तो ये है हमारा सेकेंड इलस्ट्रेशन जिसमें बिल को डिसऑनर किया गया है व्हेन द बिल वॉज एंडोर्स्ड टू अ थर्ड पार्टी। उसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 15 में हम देखते हैं, लिखा हुआ है जर्नलाइज द फॉलोइंग इन द बुक्स ऑफ गौतम। तो गौतम की बुक्स में आपको एंट्री करनी है, जी गुप्ताज एक्सेप्टेंस फॉर 4000 विच वॉज एंडोर्स्ड बाय गौतम टू मेहता वॉज डिसऑनर्ड एंड मेहता पेड 100 एज नोटिंग चार्जेस। तो गौतम की बुक्स में हम एंट्री कर रहे हैं, गौतम हैज एंडोर्स्ड द बिल। क्वेश्चन की लैंग्वेज में हमें ध्यान देना है, जी गुप्ताज एक्सेप्टेंस, जी गुप्ताज एक्सेप्टेंस मींस जी गुप्ता हैज एक्सेप्टेड द बिल। तो यहां पे ड्रॉर कौन है? गौतम। ड्रॉई कौन है? गुप्ता। एंड जो थर्ड पर्सन है, यहां पे जो थर्ड पार्टी है वो है मिस्टर मेहता। तो हमको एंट्री करनी है गौतम की बुक्स में। तो मिस्टर गौतम का यहां पे क्या रोल है? क्योंकि उन्होंने इस बिल को एंडोर्स कर दिया था मेहता को, लेकिन जब ड्यू डेट आई तो बिल हो गया डिसऑनर। तो लिखा हुआ है गुप्ताज एक्सेप्टेंस फॉर 4000 विच वॉज एंडोर्स्ड बाय गौतम टू मेहता वॉज अ डिसऑनर्ड एंड मेहता पेड 100 एज नोटिंग चार्जेस। तो मिस्टर गौतम ने बिल को रिसीव किससे किया था? गुप्ता से। और इन्होंने इस बिल को एंडोर्स किसको कर दिया था? मेहता को। बिल किसके पास है? मेहता के पास। मिस्टर मेहता पेमेंट रिसीव करने जा रहे हैं मिस्टर गुप्ता के पास, बट मिस्टर गुप्ता ने बिल को डिसऑनर कर दिया। बिल किसके पास था? मेहता के पास। तो नोटिंग चार्जेस भी मेहता पे करेंगे, बट आफ्टरवर्ड्स ही विल रिकवर इट फ्रॉम गौतम एंड गौतम विल रिकवर इट फ्रॉम गुप्ता। तो मिस्टर गौतम की बुक्स में आपसे एंट्री करने को कहा जा रहा है। तो मिस्टर गौतम डेबिट किसको करेंगे? गुप्ता को। ड्रॉई इज ऑलवेज डेबिटेड। और क्रेडिट किसको किया जाएगा? जिसके पास बिल है। तो बिल किसके पास है? मेहता के पास। तो ए की एंट्री हो गई है यहाँ पे, क्योंकि आपको सिर्फ डिसऑनर की एंट्री करनी थी। तो गुप्ता डेबिट टू मेहता 4100। तो यही एंट्री हमने बिल्कुल प्रीवियस इलस्ट्रेशन में भी देखिए की थी। मिस्टर ए ने यही एंट्री की थी। ये देखिए एज जर्नल बी टू सी। तो मिस्टर ए तो मीडिएटर है इस समय। मिस्टर ए सी को पेमेंट करेंगे और बी से रिकवर करेंगे। तो बी को डेबिट कर लिया, सी को क्रेडिट कर दिया। बस यही एंट्री इस इलस्ट्रेशन में कर दी गई है, गुप्ता टू मेहता 4100। तो ये एंडोर्समेंट की एंट्री हो जा रही है व्हेन द बिल हैज बीन डिसऑनर्ड इन केस इट वाज एंडोर्स्ड। तो हम लोग बिल की एंट्री सीख रहे हैं कि क्या एंट्री की जा रही है जब बिल को अलग अलग कंडीशंस में यूज किया गया। पहले बिल को रिटेन किया गया, फिर बिल को डिस्काउंट कराया गया, फिर बिल को एंडोर्स किया गया। और फोर्थ केस होगा व्हेन द बिल वाज सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन एंड इट वाज डिसऑनर्ड। तो ऐसा भी केस हो सकता है। तो ये देखिए नेक्स्ट इलस्ट्रेशन जो है हमारा, जर्नलाइज द फॉलोइंग इन द बुक्स ऑफ कमल। गणेश इन्फॉर्म्स कमल। तो हमको कमल की बुक्स में एंट्री करनी है। गणेश इन्फॉर्म्स कमल दैट साहनीज बिल फॉर 75,000 हैज बीन डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस 250 हैव बीन पेड। कमल सेंड्स अ चेक टू गणेश एंड विड्रॉज द प्रॉमिसरी नोट। तो कमल यहां पे मीडिएटर है, कमल इसका मतलब ड्रॉर होंगे। कमल की बुक्स में आपको एंट्री करनी है। गणेश इन्फॉर्म्स कमल, मिस्टर गणेश इन्फॉर्म कर रहे हैं कमल को कि साहनीज बिल हैज बीन डिसऑनर्ड। दैट मीन्स कमल ने गणेश को साहनी का बिल एंडोर्स किया होगा। साहनी ड्रॉई होंगे। कमल ने क्या किया होगा? कमल ने साहनी का बिल गणेश को दिया होगा
और जब ड्यू डेट आई तो मिस्टर गणेश साहनी के पास जाएंगे पेमेंट रिसीव करने, और साहनी बिल को क्या कर देंगे, डिसऑनर। तो अब गणेश इन्फॉर्म कर रहे हैं मिस्टर कमल को कि आपने मुझे साहनी का जो बिल दिया था वो डिसऑनर हो गया है, और 250 रुपीज़ नोटिंग चार्जेस भी पे करना पड़ा। तो कमल तो सिंपल सा एंट्री करेंगे, साहनी को डेबिट करेंगे और गणेश को क्रेडिट करेंगे। तो ये देखिए फर्स्ट एंट्री, साहनी टू गणेश 75,000 प्लस 250, पहली एंट्री हो गई। उसके बाद कमल ने क्या किया, कमल ने गणेश को तो पूरा पेमेंट कर दिया। तो गणेश को कितना पैसा दे रहे हैं वो, 75,250। तो गणेश को उन्होंने पूरा फुल एंड फाइनल पेमेंट कर दिया। बाद में साहनी से वो रिकवर कर रहे हैं पेमेंट या नहीं रिकवर कर रहे हैं, ऐसा तो कुछ क्वेश्चन में लिखा नहीं है, तो हम उसकी एंट्री भी नहीं कर सकते। तो दो एंट्री हम लोग सिर्फ कर पाएंगे, पहली एंट्री डिसऑनर की और सेकेंड एंट्री पेमेंट करने की। तो ये देखिए दो एंट्री हमारी यहाँ पे हो गई। तो इस तरह से हमने देख लिया कि क्या एंट्रीज की जा रही हैं जब बिल को डिसऑनर किया जा रहा है इन वेरियस केसेस। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग आगे के और भी केसेस डिस्कस करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। इजी इलस्ट्रेशंस को सभी बच्चे अच्छे से देख लें, कोई डाउट होता है तो मुझसे पूछ लें व्हाट्सएप पे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।